हेलो स्टूडेंट, कहीं आप थंबनेल देख के घबरा तो नहीं गए कि दिल्ली बंद, लॉकडाउन? तो ऐसा क्या हो गया है जो अब यहाँ पे दिल्ली में लॉकडाउन लगने जा रहा है? अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी ऐसी कोई हमारी एपिडेमिक वगैरह नहीं आई है जिसकी वजह से लॉकडाउन लग रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो दिल्ली में G20 की जो मीटिंग होने वाली है जिसमें बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज के यहाँ से, तो उनकी सेफ्टी पर्पस से क्या है, दिल्ली में 8 to 10 सितंबर तक रखा गया है लॉकडाउन, ताकि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। तो मैं हूं सुमन शेखावत, वेलकम टू इंडसएड। तो आइए देख लेते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है ये G20 की मीटिंग, जिसकी वजह से पूरी हमारी कैपिटल सिटी को बंद रखा गया है। क्या उसका मोटिव है, क्यों वो रखी जाती है, कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं कि G20 मीटिंग्स के बारे में। G20 मतलब है कि ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स, इसके अंदर 20 कंट्रीज जो है मेंबर्स हैं इसके अंदर, जिसमें 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये लोग सब मिलके क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में ये लोग मिलके डिस्कशंस करते हैं। इसकी जो हम बात करते हैं, फॉर्मेशन हुई थी वो 1999 में हो गई थी, और उस टाइम में इकोनॉमिकली जो है ना, हम कहेंगे प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्राइसिस चल रहे थे। तो मेनली पहले इसका फोकस किस पे होता था, केवल इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स होती थी उस पर। बट धीरे धीरे क्या है, उसका एरिया वास्ट होने लगा है, एक्सपेंशन होने लगा है, तो अब उसके जो एरिया है, जो सब्जेक्ट्स है, वो भी मतलब बदलने लग गए हैं। अब जो पहले केवल इकोनॉमिक उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, अब सभी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। ग्लोबल जो हमारे बोलते हैं क्लाइमेट वगैरह पे, हर इश्यूज़ पे अब ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये तो G20 के बारे में है। अब खास क्या है, खास ये है कि पहली बार हमारा इंडिया होस्ट करने वाला है इस G20 मीटिंग को, और इसको होस्ट करने वाले हैं हमारे PM नरेंद्र मोदी जी। इसके लिए दिल्ली को इतना सुंदर सजाया गया है। आप अभी दिल्ली का नज़ारा देख के आए, रात को इतना सुंदर व्यू है वहाँ का कि देखने वाले की आंखें चकाचौंध रह जाए, क्योंकि भाई इकट्ठा भी तो होने वाले हैं पूरी इतनी अलग अलग कंट्रीज से लोग, तो दिल्ली को तो सजना ही था। तो ऐसा लगेगा जैसे दिवाली आ गई है, इतना सुंदर हमारी दिल्ली को सजाया गया है। फिर आप देखेंगे इतने बड़े बड़े मेंबर्स आ रहे हैं, इतनी कंट्रीज यहाँ इकट्ठी हो रही है, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो हम बात करते हैं CRPs हैं या आर्मी है, वो लोग तो सब लगे हुए हैं। हम लोग कहते हैं आकाश से भी उनकी सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त किया गया है। जी हाँ, राफेल जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा वहाँ पे मौजूद रहेंगे, ताकि थल या नभ कहीं से भी उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहे। और सुरक्षा के लिए ही दिल्ली में काफ़ी चीज़ों को बंद रखा गया है, जाकि जो है ऐसे लोग जो हैं वहाँ एंटर ना कर सकें जो कि कुछ गलत इंटेंशन से वहाँ आ रहे हैं। तो आइए फोकस करते हैं हम हमारे G20 के बारे के अंदर। अब देखिए G20 हमने देख लिया 1999 में इसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी ना, उस टाइम में इंडिया इसका पार्ट नहीं था, मेंबर नहीं था। लेकिन 1999 में बाद में जब उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है, उस टाइम में मेंबर नहीं है, बट बाद में 1999 में उसका मेंबर बन जाता है, और धीरे धीरे क्या है, इस या G20 जो है इतना ग्लोबल जो उसका एरिया बन जाता है। तो आइए देखते हैं हम पहला कि ये आखिर में है क्या। तो मैंने आपको बताया है कि द ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स जो है वो G20 हो गया है। अब हमने कहा ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इंटर गवर्नमेंटल फोरम क्या है कि अलग अलग जो कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनके साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करके ये फोरम चलती है। किसी एक कंट्री की नहीं है, ये अलग अलग कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उससे चलने वाली फोरम है। फिर हमने कहा जो कि मेनली किस पे काम करती है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, इसकी वजह से मेनली जो है इसमें इकोनॉमिकल जो इश्यूज थे उन पर डिस्कशन किया जा रहा था। बट धीरे 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 से चीज़ें चेंज होने लगी। हमारे यहाँ की हम देखेंगे जो इकोनॉमी है धीरे धीरे सब जगह की ठीक होने लगी, तो फिर इसका एरिया भी है थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड होने लगा है। फिर पहले जब केवल इकोनॉमी पे डिस्कशन था, तो केवल जो बैंक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स वगैरह है, ये लोग सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे डिस्कशन करते थे। बट अब जो है हर तरह पे जो हम लोग बात करते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ले लीजिए आप, ग्लोबल क्लाइमेट की बात ले लीजिए आप, वेलफेयर की बात ले लीजिए, हर मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशंस किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग बात करते हैं G20 जो हमारी है, ये मीटिंग जो होती है, इसके अंदर मेनली क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे फोरम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नमेंट्स ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। ये मेनली क्या करती है कि पूरे के पूरे जो हमारे हम देखते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसमें, ग्लोबल आर्किटेक्चर में, कि
पूरा हम किस तरीके से हमारा पूरे वर्ल्ड को हम लोग एक साथ लेके कैसे बना सकते हैं एक साथ, इस पर डिस्कशन किया जाता है। और पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज जो है इस मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं कि यहाँ पे पहले ही क्या सब चीज़ें डिस्कशन पॉइंट बना लिए जाते हैं कि किस किस बारे में हमें बात करनी है। तो जैसे अभी हमारा इंडिया है तो उन्होंने सारे पॉइंटर्स जो हैं डिसाइड कर रखे होंगे, तो इसमें भी कई चीज़ें हैं, मैं आपको पूरा धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी लाइन वाइज कि किस तरीके से क्या डिस्कशन होता है और कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद में बहुत एक हम लोग कहते हैं बहुत बड़ी बात होने वाली है कि हम लोग जो है हमारा इंडिया जो है फर्स्ट टाइम जो क्या करने वाला है, इस जो ये G20 है इसकी प्रेसिडेंसी करने वाला है। और इसकी जो इसको हम बोलते हैं ना अभी जो इसकी प्रेसिडेंसी वाला टाइम पीरियड क्या है वो है 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होके 30 नवंबर 2023 तक जो है इसका प्रेसिडेंट कौन रहेगा, हमारा इंडिया रहेगा। अब हमने कहा हमारा इंडिया जो है इसका होस्ट है, ये होस्ट करने वाला है सब चीज़ों को, लेकिन इसकी थीम क्या है, हर बार इसकी थीम अलग अलग रखी जाती है। तो हमारी इंडिया की अभी थीम रखी गई है जो कि हमारे जब हम बात करते हैं हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट पहलू रहा है हमेशा। हम लोग हमेशा मानते हैं, इंडियंस हमेशा मानते रहे कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। तो यही थीम लेके इस टाइम जो हम लोग हैं प्रेसिडेंसी करने वाले हैं G20 की, जिसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, यानी कि ये पूरी अर्थ एक है तो अब इस अर्थ पे रहने वाले सब लोग एक फैमिली है। अगर ये एक फैमिली है तो इन सबका एक फ्यूचर होगा जिसको सुधारने की या इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए ये G20 मीटिंग बुलाई गई है। तो आपको क्लियर हो गई कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार की जो थीम है वो क्या है, वो है वासुदेव कुटुंबकम। तो हमारे लिए ये 2023 का साल बहुत अच्छा रहा है, एक के बाद एक ऐसी चीज़ें होती जा रही है जिससे हम जो है दुनिया में एक जो विश्व गुरु वाली जो है टाइटल वो धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, अब हमने सूरज पे जाने की तैयारी कर ली है, धीरे धीरे गगनयान हमारा रेडी होने वाला है, G20 है और भी कई नई चीज़ें जो है यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं कि और क्या क्या G20 में चीज़ें होती है। अब हमने बात की है कि G20 में टोटल 20 मेंबर्स होंगे, तो इसमें क्या है 19 तो कंट्रीज मेंबर है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो अब ये देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है। तो हम लोग इसमें देखते हैं द ग्रुप ऑफ 20 जिसको G20 का नाम दिया गया कंप्राइजेस 19 कंट्रीज। अब 19 कंट्रीज कौन सी है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मैक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो हो गई वो 19 कंट्रीज। अब इसके साथ में +1 है यूरोपियन यूनियन। तो इन सबको कंप्राइज करके बनती है हमारी G20 की मेंबर्स पूरे के पूरे। तो आपने देख लिया, इनको हमें धीरे धीरे याद करना होगा कि क्या क्या है, इससे रिलेटेड ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे आगे। अब इसमें देखिए कि अब ये पूरे हमने देख लिया कि मेंबर कौन कौन से हो गए, फिर हमने कहा इसमें एक यूरोपियन यूनियन भी है। अब ये बात करते हैं जो 19 या 20 जो हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन को मिला के, तो इसके अंदर आप देखोगे ना ये पूरे वर्ल्ड का जो आप बात करते हो तो 85% जो GDP है ना इन्हीं कंट्रीज से आती है, ठीक है। और 75% जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है वो पूरा का पूरा भी इन्हीं कंट्रीज से आ रहा है। और यहाँ पे इन जो ये 20 हम जो जगहों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की यहीं पे जो है रहती है। तो यानी कि अपने आप में ये कंट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में कि 19 कंट्रीज हो गई, एक यूरोपियन यूनियन हो चुका है और ये GDP में 85% का हमेशा योगदान देते हैं और 75% जो है ग्लोबल ट्रेड में देते हैं और 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है यहीं पे रहती है। तो यानी कि जो हम लोग बात करते हैं इतना बड़ा मतलब ये है, इतना बड़ा परिवार है G20 का, जिसमें हमने कहा वर्ल्ड की ही 2/3 पॉपुलेशन यहाँ पे कवर हो रही है। तो अगर इतने लोगों को लीड करने वाले लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं तो यानी कि हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड का काफ़ी हिस्सा यहाँ मौजूद है। वो लोग पूरे वर्ल्ड के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि क्या उनका भला है, किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं, एनवायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होंगे। तो ये हो गए G20 के मेंबर्स। अब आगे चलते हैं कि G20 जो मीटिंग है उसका पर्पस क्या रहेगा। फिर उसके बाद में हमने कहा इसके मेंबरशिप में क्या क्या है, कैसे कर रहे हैं, एनुअल समिट्स कहाँ कहाँ होती है, फिर जो प्रेसिडेंसीज है उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या कोई उसमें चिट सिस्टम होता है या कुछ क्या होता है, वो भी हम पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि G20 जो ये बनाई गई इसका रीज़न क्या है। अब इसका पर्पस क्या रहा है ये हम लोग देख लेते हैं।
The G20 is an international forum of governments and central bank governors from 19 countries and the European Union to discuss and coordinate on global इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। अब हमने कहा कि जो 19 कंट्रीज हैं उनके जो हम लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक के जो गवर्नमेंट के जो है लोग वो यहाँ पे रहते हैं, यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं यहाँ वो रहते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके बाद में जो लोगों की जो फाइनेंशियल मतलब देशों की जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है ना उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कौन कौन करते हैं? जो 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के जो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड सारे के सारे गवर्नर्स इकट्ठे होते हैं और वो इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। अब हमने कहा जो ये मेंबरशिप है ये हम लोगों ने अभी देखा था कि पूरा का पूरा कि द G20 मेंबर कंट्रीज रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन मेकिंग इट अ क्रूशियल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑपरेशन। अब हमने कहा ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं, ऐसी कंट्रीज के जो लीडर्स यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं जो कि 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन का पार्ट है, मतलब जो कंप्राइज करती है 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज के अंदर रहती है। तो अब यहाँ के लोग जब इकट्ठे हुए हैं, यहाँ के लीडर्स जब इकट्ठे होंगे तो वहाँ की कंट्रीज के बारे में एक तरह से ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके बारे में वो डिस्कशंस करते हैं। तो ये मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ पे पूरी दुनिया इकट्ठी होती है और उनके सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। फिर उसने हमने कहा अब एनुअल समिट्स होती है, हमने कहा हर साल जो है हर जगह एक समिट्स होती है। समिट मीन्स होता है इनकी मीटिंग्स टाइप की। तो हमने कहा कि कैसे ये एनुअल समिट्स वगैरह होती है, तो हमने देखा कि हर जो कंट्रीज होती है ना इसके अंदर क्या करा जाता है, द G20 होल्ड्स एनुअल समिट्स वेयर लीडर्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज कम टुगेदर टू डिस्कस अ वाइड रेंज ऑफ ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग फाइनेंस, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट। अब हमने कहा जो एनुअल समिट्स होती है, अब हमने कहा ये तो मेंबर्स तो हमेशा हैं लेकिन ये साल में एक बार मिलते हैं सब लोग और डिस्कस करते हैं जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रही है सारी की सारी, जिसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जिसमें फाइनेंशियल रिलेटेड भी हो सकती है, ट्रेड रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स उसके अंदर होती है, उन सब के बारे में ये लोग सब बैठते हैं, इस एनुअल समिट में डिस्कशन करते हैं और उससे रिलेटेड आगे क्या करना है उसके बारे में ये डिसाइड करते हैं। तो मतलब आगे के लिए एक ये लोग ना पूरा एक प्लान रेडी करते हैं कि कैसे हमें एग्जीक्यूट करनी है सारी की सारी चीज़ें। फिर हमने कहा रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऐसा नहीं कि हर साल एक ही लीडर लीड कर रहा है या बड़ी कंट्री है तो वो लीड कर रही है, हमेशा प्रेसिडेंट बन रही है, ऐसा भी नहीं है। इसमें क्या किया जाता था कि हर साल क्या एक एक कंट्री को है इसमें वो दिया जाता है कि हर साल एक नया जो 19-20 जो कंट्रीज़ हैं इनका मेंबर होगा, वो लोग क्या करा वो कंट्री जाएगी और वहाँ पे क्या है उनकी एनुअल समिट करवाई जाएगी। तो हर कंट्री को मौका मिलता है प्रेसिडेंसी के लिए। तो ये रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है इसके अंदर, लेकिन कौन होते हैं? वही 20 कंट्रीज के मेंबर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर वो लोग बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, एजेंडा बनाएंगे और प्रायोरिटीज डिसाइड करेंगे कि आगे G20 मीटिंग में क्या डिस्कस करना है। जैसे अभी हमारे इंडिया वाले प्रेसिडेंसी भी टाइम चल रहा है, उसमें क्या करेंगे ये लोग, जो हमारी इंडिया है वो पूरा का पूरा इसमें परफॉर्मर रेडी करेगी कि हमें किन किन पॉइंट्स में डिस्कशन करना है। अब ये डिस्कशन कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। अब हमने कहा इंडियाज प्रेसिडेंसी। अब हमने कहा कि हमने पीछे सब चीज़ों में देखा कि हमारा अभी एक टेन्योर चल रहा है कि दिसंबर 2022 से लेकर हम नवंबर 2023 तक हमारा टाइम पीरियड है कि हम प्रेसिडेंट हैं इस टाइम में किसके, G20 जो मीटिंग्स होती है उनके। हमारी थीम रखी गई है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका है कि 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। तो इसके बारे में पूरा पूरा यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा अभी हमारे इंडिया की तरफ से। फिर हमने कहा एजेंडा क्या रखा गया है कि पूरे इसमें टिपिकली जो है पूरी की पूरी चीज़ें कवर की जाएगी, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी बात की जाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी बात की जाएगी, ट्रेड के बारे में बात किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि अभी हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ पे अभी हमने अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा ना तो ये आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है हमारे लिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से सब चीज़ें जो है अस्त व्यस्त है, तो इनके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने कहा ग्लोबल हेल्थ के बारे में सोचना ज़रूरी है और हम लोगों ने कहा इसमें हम सारी कंट्रीज़ के साथ बैठेंगे और इसी मुद्दों पे हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ये बात हो गई। फिर हमने कहा नेक्स्ट आता है मल्टीलैटरलिज्म। अब मल्टीलैटरलिज्म मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी देश के जो हेड हैं या बहुत सारी कंट्री जो हैं एक साथ बैठती हैं और किसी एक इंटरनेशनल मुद्दे पे वो लोग डिस्कशन करती है। तो इसमें बहुपक्षवाद है, मतलब किसी एक आदमी का मुद्दा नहीं चल रहा है, किसी एक आदमी की बात नहीं सुनी जा रही है।
अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो अकेला आदमी अगर उसको सुलझाने की कोशिश करता है नहीं समझ पाता है, बट वहीं 4-5 लोग बैठ के डिस्कस करते हैं तो नए नए आइडियाज़ बाहर निकल के आते हैं और हमें समझ में आती है कि कैसे क्या चीज़ें चेंज होती है। हमें हमारे नज़रिए से कई बातें सही लगती है, लेकिन वही चीज़ जब दूसरा आदमी हमें उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताता है तब हमें रियलिटी समझ में आती है कि नहीं यार, इसमें ये नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जब यहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म होता है, मल्टीलैटरलिज्म में क्या होगा, बहुत सारी कंट्रीज़ के जो हेड हैं वो बैठेंगे, सेम पॉइंट्स उनके सामने रखे जाएंगे, एजेंडाज रखे जाएंगे। अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो उसके बारे में डिस्कशन होगा और एक जो है अच्छे डिसीजन पे हम पहुंच पाएंगे। The G20 promotes multilateralism and international cooperation in addressing global challenges and strives to find consensus-based solution. अब उन्होंने कहा जब हम ऐसे एक टेबल पे सब हम लोग एक जगह बैठ के बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, हमें किसी चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव सारे पॉइंट समझ में आते हैं। हमने कहा अब कोई एक मुद्दे पे हम अटक गए तो कोई दूसरा हमें उसका सोल्यूशन देगा। तो मतलब एक ऐसे है कि हर जो है किसी भी चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को समझने के बाद में उसके सोल्यूशन पे डिस्कशन किया जाता है। तो यही मल्टीलैटरलिज्म वाला यहाँ पे होता है G20 के अंदर। अब इसने कहा क्या अकेले ही सब चीज़ें हो जाती है? नहीं, इसमें क्या होता है कि हर तरह की चीज़ें होगी यहाँ पे, जो है कमिटीज़, बहुत सारी कमिटीज़ इससे साथ जुड़ी हुई रहेंगी, बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स होंगे कि केवल इन कंट्रीज़ के हेड ही नहीं आने वाले हैं, बहुत ही इंटरनेशनल जो है ऐसे लोग भी यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं जो कि हमारे ट्रेड से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऐसे सारे के सारे लोग जो हैं G20 मीटिंग में यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं। अब आगे देखते हैं कि सारी मीटिंग्स होने वाली है, इसमें सब चीज़ें हैं। अब हमने कहा इसका आउटकम कैसे क्या निकल के आता है वो हम चीज़ें देखते हैं। अब इसमें जब G20 मीटिंग होती है हर बार, उसके बाद में क्या होता है, G20 मीटिंग रिजल्ट इन जॉइंट स्टेटमेंट। अब जो भी हमेशा G20 मीटिंग हो गई, सब लोगों ने अपने पॉइंट्स रख दिए हैं, उसके बाद में क्या है, जॉइंट स्टेटमेंट्स होते हैं, वो विज्ञप्तियों के रूप में निकल के बाहर आते हैं। फिर उसके बाद एक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं कि कैसे क्या किया जाएगा। that outline the commitments and measures member countries agree to take to address global challenges। अब हमने कहा सब लोगों को मुद्दे बताए जाते हैं, सब सॉल्यूशंस देते हैं, उसके बाद में हम लोग तैयार करते हैं एक्शन प्लान कि ये तो ठीक है, किसी एक कंट्री में अप्लाई नहीं करना है, हम हर एक कंट्री को अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग एक एक्शन प्लान बनाना होगा और ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर हमने कहा ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहता है, तो इसमें रहता है कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस की तो उसमें देखते हैं that G20 has become one of the most influenced international forums for economic and financial matters with the ability to shape global policies and coordinate responses to crisis। अब हमने कहा ये जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल जो है कमेटी बन चुकी है, फॉरम बन चुका है G20, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, उन सबके मुद्दे हैं, उन सबकी समस्याएं हैं। जब यही सारे मुद्दे और समस्याएं एक साथ बैठ के सुलझाए जाते हैं तो उसका सोल्यूशन जरूर निकलता है। तो इसीलिए ये G20 मीटिंग की जो है बार बार ये मीटिंग्स वगैरह हर साल रखी जाती है ताकि सामने बैठ के डिस्कस किया जा सके इन सारे क्राइसिस के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में जो हर मतलब वर्ल्ड की हर कंट्री फेस कर रही है अभी। मतलब अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हम बात करते हैं ना, हर कंट्री कर रही है, जो डिग्रेड हो रहा है हमारा एनवायरमेंट, ये तो प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ रही है। तो इन सारे मुद्दों पे क्या है डिस्कशन किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे जो है बिजनेस ग्रुप्स हैं वो लगे हुए हैं, लेबर ग्रुप्स लगे हुए हैं और इन कॉर्पोरेट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे डेलिब्रेशंस वगैरह लगे हुए हैं जो कि हम लोग मुद्दे से डिस्कस करते हैं, वो उससे रिलेटेड जो है पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे। ऐसे सारे ग्रुप्स इसके अंदर इंगेज है। ट्रांसपेरेंसी कैसे है इसके अंदर, अब हमने कहा आप तो एक कमरे के अंदर बातचीत कर लोगे, बाहर सब चीज़ें आपने क्या डिस्कशन किया, क्या उसका रिजल्ट निकल के आया, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये बात सही है कि एक बंद कमरे में डिस्कशन होगा जहाँ पे बाहर का कोई आदमी ऐसे एंटर नहीं कर सकता है, केवल जो गवर्नमेंटल जो है सारे का सारा वहाँ पे सिस्टम रहेगा, लेकिन जो भी वहाँ से रिजल्ट निकल के आएंगे, जो भी वहाँ से आउटकम्स निकल आएंगे, उनकी पूरी की पूरी समरी जो है रिलीज की जाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा वो फॉरम है तो सब चीज़ें सही चल रही है, नहीं, इनको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कैसे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है आप देखिए कि हमेशा उन पे ऐसे लगता रहता है जो हमेशा बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ही हमेशा प्रेसिडेंसीज ले लेती है, और कई बार ऐसे होता है कि ये छोटी छोटी कंट्रीज़ जो हैं इतनी पावरफुल कंट्रीज़ की प्रेसिडेंसीज कैसे कर सकती है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस इनको फेस करनी पड़ते हैं।
अब है, हमने कहा हमारा टेन्योर जो टाइम पीरियड है वो दिसंबर 2022 से स्टार्ट होकर नवंबर 2020 तक चलेगा। तो हमने कहा बहुत सारे ऐसे की पॉलिसीज़ बनाई जाएगी, इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए जाएंगे। अब इसमें देखोगे क्या क्या है, तो पहली चीज़ रहेगी ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ। तो मतलब पूरी की पूरी चीज़ें हैं जो एनवायरमेंटल उसके लिए रखी गई है कि एनवायरमेंटल को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, उस ग्रीनरी बढ़ानी होगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि पेड़ और डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्लाइमेट को जो है अच्छा हेल्दी बनाना पड़ेगा। एनवायरमेंटल लाइफ के लिए भी हमें एक लाइफस्टाइल डिसाइड करनी पड़ेगी, ताकि लोग जो है धीरे धीरे समझे इस चीज़ को कि एनवायरमेंट को सेफ रखना कितना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने कहा ग्रोथ को एक्सीलरेट आप कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली आप प्रॉस्पेरिटी का देख लीजिए, या और भी बहुत सारे जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो भी ग्रोथ है उसके बारे में कैसे इनको हमें सुलझाना है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन किया जाएगा। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन लोगों पे, इन मुद्दों पे डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरीके से इन जो हमने बात की है कि भाई ये हमारे गोल्स डिसाइड किए हुए हैं, जिसमें नो हंगर वाला है, हम लोगों ने कहा कि जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं होना चाहिए, सारे के सारे जो मुद्दे हैं उसमें रखे गए हैं ताकि जो अब डिस्कस किया जाए और इनका क्या सोल्यूशन हो वो निकाला जा सके। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि डिजिटल लाइफ जो एक हम लोग बात करते हैं ना, डिजिटाइजेशन होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन होगा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि क्या है टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और इससे क्या होगा जो हम लोग हर आदमी को इम्पोर्टेंस बता पाएंगे इसके, और नए नए इनोवेशंस हो पाएंगे। तो ये भी एक एजेंडा रहेगा किसका, G20 मीटिंग का। फिर हमने कहा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी, हमने कहा ये G20 जैसा एक मल्टीलैटरलिज्म है, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के एक मुद्दे पे डिस्कस करते हैं, बोले ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमें बनाने चाहिए ताकि मतलब इफेक्टिवली ऐसी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर सकें। फिर कहा वुमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए कि वुमेन्स को साथ में लेकर डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, कि वुमेन्स जो है हर जगह आगे बढ़े और ऐसे एरियाज़ को ज़्यादा डेवलप किया जाए जहाँ पे वुमेन्स का प्रमोशन हो सके, उनकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो आई थिंक आपको सारी क्लियरिटी हो गई होगी कि G20 मीटिंग क्या है। तो अब ये मीटिंग हमारी जो हमने कहा इंडिया होस्ट करने वाला है, एक बहुत हमारे लिए एक बोलेंगे ना प्राउड वाली बात हो रही है यहाँ पे। अब ये कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है दिल्ली के जो प्रगति मैदान है उसके भारत मंडपम के अंदर। कब से कब तक होने वाला है, ये 9 और 10 सितंबर को होने वाला है। तो 8 को ही सारे के सारे जो हम लोग कहेंगे ना VVIPs हैं या जो VIP लोग हैं वो सारे के सारे क्या है दिल्ली पहुँचने लग जाएंगे। तो उस दिन से जो है आम लोगों के लिए वो रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे ताकि उन लोगों की सेफ्टी बनी रहे। तो इसलिए उस टाइम में लॉकडाउन वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलने वाली है। तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ये G20 की मीटिंग हो सके। और भी ऐसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडस एड के YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।